जय हिंद। चल देखिए कि डॉल्फिन, पोर्पाइज, चमगादड़ आखिर अपना भोजन कैसे करते हैं। जी हाँ, रात में देखिएगा, रात में अंधेरा में अपना भोजन करते हैं, करने के लिए निकलते हैं और आखिर कैसे करते हैं चलिए चलते हैं। इससे पहले हम लोग बता दें थोड़ा सा आवृत्ति के बारे में बता देते। सर आवृत्ति क्या है बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसमें, चलिए जानते हैं। आवृत्ति इसी से संबंधित है इसलिए थोड़ा बताना पड़ेगा, चलिए चलते। आवृत्ति देखिएगा, आप लोग जानते होंगे ध्वनि कंपन से उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, देखिएगा तो 1 सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न हो सकते हैं या चक्र उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, आवृत्ति कैसा मात्रक हर्ट्ज होता है। सर एक बात बताइए, जैसे बॉल कैसा मात्रक न्यूटन होता है, वैज्ञानिक ने दिए थे न्यूटन ने, उसी तरह दाब कैसा मात्रक पास्कल होते हैं, तो पास्कल वैज्ञानिक दिए थे। इसी किसी को इसी ये भी तो चीज़ किसी ने दिए होंगे आखिर, तभी तो नाम रखा गया है ना। चल जानते हैं। तो ये क्या देखिएगा, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज एक वैज्ञानिक है जिसने याद रखिएगा भविष्यवाणी किए थे कि टेलीविज़न के बारे में, टीवी जो होते हैं, टेलीफोन के बारे में, टेलीग्राफ के बारे में, सब के बारे में भविष्यवाणी किए थे। उसके बाद इसने याद रखिएगा मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय है सिद्धांत का भी इन्हीं का देन, याद रखिएगा, इसलिए इसके नाम पे ही रखा गया है। आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ट्ज होता है। जी हाँ, HZ याद रखिएगा, H कैपिटल होता है, छोटा Z होता है, HZ। आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है अपसर्व्य ध्वनि, जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में इंफ्रासाउंड भी कहते हैं। दूसरा है याद रखिएगा सर्व्य ध्वनि, जिसमें इंग्लिश में ऑडिबल साउंड कहते हैं। तीसरा है पराध्वनि या परासर्व्य ध्वनि, जिसे याद रखिए अल्ट्रा साउंड कहा जाता है। जी हाँ, इससे हम लोग चलते हैं कि आखिर सबसे पहले कि आखिर ऑब्सर्व्य की होता है ना। ऑब्सर्व्य देखिएगा, इसमें आवृत्ति का जो मात्रा होता है ना, 0 से लेके 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, ऑब्सर्व्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड कहा जाता है। इसमें देखिएगा कुछ ऐसे जीव होते हैं इसमें आते हैं, जैसे हो गया बड़े बड़े जीव, डॉल्फिन हो, माफ कीजिएगा, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, उसके बाद हाथी हो गया, इसके बाद मोर हो गया, है ना। ये सब किस में आते हैं, याद रखिएगा, या गेंडा पूछेगा, ये सब कितने आदि और भी सब जीव है, ये सब किस में आते हैं, ऑब्सर्व्य ध्वनि में। जी हाँ, मगर सबसे फेमस क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर 5 हर्ट्ज की आवृत्ति तक वह कौन सा जीव है जो सुन सकता है, याद रखिएगा गेंडा या राइनोसिस, ऑप्शन में आएगा राइनोसिस, ठीक है ना। गेंडा याद रखिएगा 5 हर्ट्ज तक आवृत्ति को सुन सकता है। जी हाँ, उसके बाद चलते हैं हम अगला, याद रखिएगा, हाँ भूकंप। देखिए भूकंप जो आता है ना जंगलों में, देखिएगा सबसे पहले इस सब जीव को पहले पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। ठीक, ये सब सतर्क हो जाते हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पर भूकंप आप लोग क्वेश्चन भी आया था, भूकंप कौन सा ध्वनि तरंग में आएंगे, याद रखिएगा अब सर्वे में आते हैं भूकंप, ठीक है ना। अगला है दूसरा सर्वे ध्वनि। सर्वे देखिएगा 20 से 20 किलो हर्ट्ज या बोल सकते 20,000 तक, 20 से 20,000 तक आवृत्ति को क्या कहा जाता है, सर्वे ध्वनि कहा जाता है। जी हाँ, इसमें देखिएगा इसमें आखिर कौन कौन से जीव आते हैं। जी हाँ, इसमें देखिएगा मानव सबसे फेमस है, अब कुछ जानवर भी आते हैं, ठीक है, मानव बहुत आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक और नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि याद रखिएगा जो हम लोग को बच्चे जो होते हैं, मतलब मानव के बच्चे 5 साल से कम उम्र के, याद रखिएगा वो 20 से 25,000 तक सुन सकते, मतलब 20 से 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते। जी हाँ, कुत्ता भी ठीक इसी तरह सुन सकते, कुत्ता को तो हम लोग परासर्वे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते आके परासर्वे ध्वनि, अल्ट्रासाउंड या पराध्वनि तरंग क्या होता है। जी हाँ, इसमें देखिएगा इसमें आवृत्ति होते हैं 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक आवृत्ति को क्या कहते हैं, ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, परासर्वे ध्वनि कहा जाता है। जी हाँ, इसमें देखिएगा जीव कौन कौन से आखिर आते हैं। जी हाँ, सबसे पहला जीव देखिएगा इसमें डॉल्फिन हो गया, पोर्पाइज हो गया, चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। ये सब किस में आते हैं, याद रखिएगा परासर्वे ध्वनि अल्ट्रासाउंड में। जी हाँ, उसके बाद देखिएगा जब पूछेगा चूहा खेलते हैं तो कौन सा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा परासर्वे ध्वनि, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा जो मक्खी होते हैं या मच्छर जो भिन्न भिन्न अपने पंखों के हिलाते हैं, पूछेगा उसमें कितना आवृत्ति उत्पन्न होता है, याद रखिएगा 20,000 से अधिक आवृत्ति उत्पन्न होता है ना। या उसके बाद देखिएगा पूछेगा जो बच्चे, मानव के बच्चे रोते हैं उससे भी आवाज़, याद रखिएगा उससे में भी पराध्वनि उत्पन्न होता है। चोईचा जो रोता है ना उससे भी देखिएगा आवाज़ कैसा होता है। अच्छा, चूहे जो खेलते हैं चोईचा करके उसका आवाज़ कितना होता है, याद रखिएगा पराध्वनि होते हैं 20,000 से अधिक हो जाए। जितना ये पतला आवाज़ आता है ना उसका पराध्वनि आवृत्ति ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पिच आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग या ध्वनि का चैप्टर जब लाएंगे ना तो पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। अभी जो चलते हैं टॉपिक पे, है ना, है तो ध्वनि का ही भाग, चलिए चलते। उसके बाद देखिए आप लोग समझ गए चमगादड़ किस में आएगा,
परागध्वनि अब अल्ट्रासाउंड, डॉल्फिन भी इसी में आएगा, पोर्पाइज भी इसी में आएगा। तो ये क्या करता है, जैसे देखिएगा रात के समय अंधेरे के समय अपने भोजन के लिए निकलते हैं ना, तो इसके जैसे जैसे उड़ते हैं ना चमगादड़ और डॉल्फिन आप बोल सकते हैं पोर्पाइज, पानी में जैसे चलते हैं ना, इसके शरीर से परागध्वनि तरंग निकलता है, अल्ट्रासाउंड जितना बहुत ज़्यादा मतलब क्या करता है, निकलता, उड़ते जाता है, निकलते जाता है, उड़ते जाता है, निकलता। तो क्या होता है, जितना भी आगे में जो भी रहेगा ना, बड़ा बड़ा वस्तु रहे या बोल सकते बड़े बड़े कुछ भी चट्टान कुछ भी आ जाए, उसको पता चल जाता है यहाँ पर से, तो अपना कट मार लेता है, वहाँ से टकरा के उसके कानों तक पहुँचता है। उसी तरह जैसे छोटे छोटे कीट जैसे आ गया, उससे अगर तो परागध्वनि तरंग टकरा के उनके कानों तक पहुँचता है, तो उसे पता चल जाता है कितना दूर पर है और कितना बड़ा आकार में है, छोटा है बड़ा है, सब पता चल जाता है। तो उस जाता है एकदम कोपचा में छुपल जो रहता है कीट को सटाक दबर क्या करता है, खा जाता है। इस तरह से अपना क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को, चाहे डॉल्फिन हो, चाहे पोर्पाइज हो, चाहे चमगादड़, क्या करता है अपना भोजन लगातार इसी तरह करते रहता है। याद रखिएगा, परागध्वनि निकला, उससे टकराया, वापस टकरा के उनके इस कानों तक पहुँचता है, उन्हें क्या करता अनुभव करते हैं और उनके क्या करते हैं, बड़ा है कि छोटा आकार में है, कितना दूरी पे है, उस हिसाब से क्या करता है अपना भोजन लगातार करते रहते हैं। जी हाँ, समझ गए होंगे आप लोग, चित्र के अनुसार हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और बताइए देते हैं कि चमगादड़ याद रखिएगा पक्षी नहीं है। क्या बता रहे हैं, पक्षी नहीं है, याद रखिए स्तनधारी जीव है, बच्चे देते हैं जन्म और बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखिए, और मानव की जैसे सांस भी लेते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते उसके बाद बता देते हैं डॉल्फिन, पोर्पाइज, याद रखिएगा ये भी एक डॉल्फिन, पोर्पाइज, व्हेल, ये सब क्या है, याद रखिएगा मछली नहीं है, ये सब की स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, है ना। याद रखिएगा हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और सबके रक्त भी याद रखिएगा गर्म रक्त होते हैं, जो मौसम के परिवर्तन के साथ नहीं बदलते, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो कभी लाएंगे ना, ध्वनि चैप्टर शुरू से पढ़ाएंगे ना, उसमें और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।